तो इस हॉल में एवरीबॉडी अग्रीज कि जी कश्मीर का जो मसला है वो अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन के मुताबिक सॉल्व किया जाए। मेरा रोना ये है कि आप में से किसी एक ने वो रेजोल्यूशन नहीं पढ़ा। चले जी वो तो छोड़ दें, कश्मीर तो कोई और मुल्क है। 23 मार्च तो आपका मुल्क है ना, और 23 मार्च में आए हाय झंडे लग जाते हैं मोटरसाइकिलों पे, और इधर से सजीले जवान आते हैं तो उधर चले जाते हैं, और इतनी इंपॉर्टेंट करारदाद जिसके बेस पे पाकिस्तान बना, तो वो क्यों नहीं पड़ी? द वर्ल्ड विल इवेंचुअली रिकग्नाइज यू नॉट बाय योर स्किल, बाय योर नॉलेज। और नॉलेज क्यों नहीं है तुम लोगों की कि तजस्सुस खत्म हो गया। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग, नथिंग विल लुक इंटरेस्टिंग। अच्छा बच्चों, there are 2 or 3 fundamental faults and mistakes you are making, और मेरा गला खुश्क हो जाएगा जब तक अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है। I'll keep repeating those mistakes that you are making. एक तो सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि you are giving too many opinions without them being informed. These are not informed opinions. Why are you making uninformed opinions? So let me give you an example. पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि कश्मीर का जो मसला है वो अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन के मुताबिक हल किया जाए। करेक्ट? Everybody agrees with that? Right? So every year on the 5th of February, which I can't forget as Kashmir Day because it's my wife's birthday also. तो इस हॉल में everybody agrees कि जी कश्मीर का जो मसला है वो अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन के मुताबिक सॉल्व किया जाए। मेरा रोना बताऊं क्या है? मेरा रोना ये है कि आप में से किसी एक ने वो रेजोल्यूशन नहीं पढ़ी। सो हाउ आर यू गिविंग एन ओपिनियन विदाउट रीडिंग इट? क्या प्रॉब्लम है उसमें? अंग्रेजी जुबान में 2 सफ़े है ना, क्यों नहीं पढ़ी अब तक? अवार्ड पे अवार्ड लेते जा रहे हो। Why haven't you read it? You will say yes कि होना चाहिए without knowing what it is. चले जी वो तो छोड़ दें, कश्मीर तो कोई और मुल्क है। 23 मार्च तो आपका मुल्क है ना, और 23 मार्च में आए हाय झंडे लग जाते हैं मोटरसाइकिलों पे, और इधर से सजीले जवान आते हैं तो उधर चले जाते हैं, और इतनी इंपॉर्टेंट करारदाद जिसके बेस पे पाकिस्तान बना, तो वो क्यों नहीं पड़ी? नॉट वन ऑफ यू हैज रेड द रेजोल्यूशन। एवरी ईयर जश्न मनाते हो, हर साल 23 मार्च को झंडे लगा के गाने गाते हो, हमारी फौजें चलती हैं, सब चलते हो, लेकिन वो एक सफा है अंग्रेजी जुबान में वो ना पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ा? व्हाई इज दिस डिस्कनेक्ट? बिकॉज ऑल दिस इज फाइन, जितने मर्जी अवार्ड ले लो, द वर्ल्ड विल इवेंचुअली रिकग्नाइज यू नॉट बाय योर स्किल, बाय योर नॉलेज। स्किल जो है वो तो इट विल बी अ सोर्स ऑफ इनकम, राइट? यू लर्न समथिंग, यू विल डू वेल। ये मेरी बेटी आई थी यहाँ पर, इट्स अमेजिंग, आई कांट स्पेल क्रिप्टो करेंसी एंड शी इज डन सो वंडरफुली वेल। और मैं लोगों से पूछता हूँ कि यार ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, एंड व्हेन दे स्टार्ट मैं कहता हूँ तेरी बड़ी मेहरबानी, चुप कर जा, बिकॉज आई एम नॉट केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो द नॉलेज साइड यू नीड टू एड्रेस। और नॉलेज क्यों नहीं है तुम लोगों की कि तजस्सुस खत्म हो गया। द क्यूरियोसिटी यू हैव किल्ड। You're not interested in anything. And remember one thing, if you are not interested in anything, nothing will look interesting. आज मैं अगर बताऊं ना कि क्रिकेट के कितने शौकीन बैठे हुए हैं, कितने लड़के क्रिकेट का शौकीन है, हाथ तो खड़ा करो जरा, दलेरी से हाथ खड़ा करो। हाय हाय हाय, it's their interest, right? They obviously in every crowd I go, and if they are young boys sitting there, and even young girls, they are interested in cricket. तो अगर मैं इनसे 3 सवाल करूं कि यार ये बता दो कि पाकिस्तान कितने टेस्ट मैच खेला है, कितने ओडीआईज खेला है, कितने टी20 खेला है, हराम है कि पता हो। और अगर शाम को मैं इनको सुन लूं क्रिकेट पे डिस्कशन करते हुए, तो लगता है सिलेक्शन कमेटी के मेंबर यही हैं। यार बाबर आजम को देख, बॉल मूव कर रही है, तू टांग निकाल, टांग नहीं निकाल रहा।
विकेट मूव कर रही है, बातें सुनने वाली है तुम लोगों की, लेकिन 2 लाइनें ना पढ़ना और सक्सेस भी आ जाएगा, पैसा भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगी, सिग्निफिकेंस आएगी कि नहीं? And what is significance? The definition of significance is, are you worthy of attention? If you are sitting with 10 people, will people pay attention to you or not? Yeah, if they're working for you, they'll pay attention for you. If you have money, they'll pay attention for you. But otherwise, will they pay attention to you? And that's the question you have to answer yourself. I can't answer it for you. Are you significant? और ये जो यंगस्टर्स है ना, जिनकी शादियां नहीं हुई वो भी सुन लें। हमारे जमाने में जब पाकिस्तान की तमाम जनानियां हमें मना कर देती थी ना, तो खाला फूफी की बेटी तो थी ना, तुम्हारे लिए वो ऑप्शन भी खत्म हो गया है। Because Khala's बेटी is following 300 guys on Twitter and they are all achieving something, not the loser cousin that you are. तुम्हारी कंपटीशन अब सारी दुनिया के साथ हो गई है। And although your cousin doesn't know those 300 guys, she's never met them. She doesn't know them. But you are competing with those 300. Because कोई रोज गाना गा रहा है, कोई क्रिप्टो करेंसी कर रहा है, कोई पैसे बना रहा है, कोई वर्क फ्रॉम होम. Everybody is doing something, right? Except you. And then you say, अम्मी जरा खाला से बात तो करें. It's not going to work. You have to be ready for the challenges that face you. जब कोई स्पोर्टिंग इवेंट होता है और हम मेडल नहीं जीतते, इस हॉल में मातम शुरू हो जाता है. हाय 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 हाय, मेडल नहीं जीता. और अल्लाह के बंदो, तुम स्पोर्ट्स खेलते नहीं, तुम्हारे भाई बहन खेलते नहीं, स्कूलों ने स्पोर्ट्स बंद कर दी, तो मेडल बरी में मिलने हैं. कहां से आने हैं मेडल्स? यू हैव शट डाउन द नर्सरीज ऑफ स्पोर्ट्स इन दिस कंट्री. ठीक है, तुम्हारी चॉइस है, नहीं खेलनी ना खेलो, लेकिन कम से कम फिर मातम तो ना करो ना जब कोई मेडल नहीं लेके आता. वो एक अरशद नदीम बेचारा भूखा नंगा, वो अपने गांव में उसने वो डंडा फेंक फेंक के मेडल ले आया, उसको चुम चुम मार दिया है. और हो सकता है 20 साल में एक और अरशद नदीम आ जाए. सो इफ यू हैव डिसाइडेड that this country will not play sports, which is fine, which is your decision. There's nothing wrong with that decision. My question is, then at least stop crying when we don't win medals. Because what you contribute is what the outcome will be. Contribution करनी कोई नहीं, outcome हो जाए. क्यों हो जाए भाई? And I have 20 minutes, I think I'm almost there. और एक चीज याद रखना, रियासत में और सियासत में हमेशा फर्क रखना. डू नॉट कनेक्ट द टू. Most people know that I'm an Imran Khan supporter. I was a minister in his cabinet. But what does that mean? Is that I hate the current government? I can't. I'm not allowed to. Because my love is for the country. And what does democracy mean? That sometimes you'll have people who you like, and sometimes you'll have governments that you don't like. So every time you have a government that you don't like, you won't work in the interest of the country. Is that what you're telling me? So Arsalan is saying you guys have to represent Pakistan abroad. How can you represent Pakistan when you don't like it? सियासत को अपनी जगह रखना, रियासत को अपनी जगह रखना. कल और भी आएंगे नगमों की महकती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले. आपकी मोहब्बत और तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू.